डाइनिंग टेबल पर हल्की खामोशी फैली हुई थी। बाहर मौसम शांत था और घर में पहली बार वो भारीपन नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से हर दीवार पर महसूस होता था। रियांश राठौर सामने बैठा था, हाथ में कॉफ़ी कप था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनबी पर जा रहा था। अनबी शर्मा चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन आज उसकी खामोशी अलग थी। पहले जैसी ठंडी नहीं, बल्कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। कुछ सेकंड तक वो प्लेट में स्पून घुमाती रही, फिर धीरे से उसने नज़रें उठाईं। उसकी आंखें सीधे रियांश पर टिक गईं। आप पिछले 2-3 दिनों से मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उस सवाल में शिकायत भी थी और हल्की सी उदासी भी। रियांश थोड़ा रुक गया। उसने पहली बार ध्यान से उसकी आंखों में देखा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रियांश ने धीरे से कॉफ़ी कप नीचे रखा। उसकी आवाज़ अब पहले से काफ़ी नरम थी, क्योंकि वो थोड़ा रुका। जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आता था, तुम मुझसे डर जाती थी। अनबी की पलकें हल्की झुक गईं। रियांश आगे बोला, और जब मैं तुमसे बात करता तो तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। तुम बहुत परेशान थी। उसने हल्की सी सांस ली, और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर क्या करता? उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो पिछले कई दिनों से उसके अंदर दबकर बैठी थी। अनबी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। उस दिन आप बहुत गुस्से में थे। उसकी आवाज़ हल्की काँप गई। आपने मुझ पर इतना चिल्लाया कि मैं सच में डर गई थी। उसकी आंखें फिर से हल्की भर आईं, क्योंकि पहले कभी किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह नहीं डांटा था। रियांश तुरंत बीच में बोला, आई नो। उसने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे उसे खुद उस बात का पछतावा हो। मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन तुम समझ ही नहीं रही थी कि बाहर तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं बस। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, मैं डर गया था। ये पहली बार था जब रियांश राठौर ने इतनी ऑनेस्टली अपने इमोशन एडमिट किए थे। अनबी चुपचाप उसे देखती रही। रियांश ने हल्की बिटर स्माइल दी, और फिर, मैंने तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगी, लेकिन तुमने मुझसे बात तक नहीं की। अब की बार अनबी की नज़रें झुक गईं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं आपसे बहुत गुस्सा थी। रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा आगे झुककर पूछा, तो अब गुस्सा नहीं हो? अनबी ने उसकी तरफ देखा और बहुत हल्के से सिर हिला दिया। नहीं। उस एक शब्द ने जैसे रियांश के अंदर जमा हुआ सारा बोझ हल्का कर दिया। उसने फिर पूछा, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अनबी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ। रियांश कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया, और पता नहीं क्यों उसे अंदर से इतना सुकून महसूस हुआ कि वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर अनबी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, लेकिन? रियांश ने एब्रो उठाई। लेकिन क्या? अनबी ने तुरंत कहा, अब फिर कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उसने धीरे से नज़रें झुका ली। आपके उस एंग्री फेस से मुझे बहुत डर लगता है। कुछ सेकंड रियांश उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो पहली बार इतना जेन्युइनली मुस्कुराया था। ठीक है, अब नहीं करूँगा। अनबी ने हल्के से सिर हिला दिया, और उसी पल जैसे दोनों के बीच पिछले कई दिनों की सारी दुनिया ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब रियांश फिर उसके कमरे में आने लगा। दोनों साथ बैठकर बातें करते। कभी छोटी छोटी बहसें होती, तो कभी बिना वजह मुस्कुरा देते। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। डाइनिंग हॉल की लाइट चल चुकी थी, और कई दिनों बाद दोनों ने साथ बैठकर आराम से खाना खाया। आज अनबी पहले जैसी चुप नहीं थी। वो बीच बीच में बातें कर रही थी, और हर बार उसकी आवाज़ सुनकर रियांश के चेहरे पर अनजानी सी शांति आ जाती। खाना ख़त्म होने के बाद रियांश ने फ़ोन उठाया, फिर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, किसी से बात करनी है। अनबी की आंखें तुरंत चमक उठी। माँ। रियांश ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर अपनी माँ को देखकर अनबी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो डर या टूटन वाले आंसू नहीं थे, सुकून वाले आंसू थे। उसकी माँ अब पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और उन्हें देखकर अनबी के चेहरे पर भी राहत आ गई। पूरे समय रियांश थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अनबी की मुस्कान पर जा रही थीं, और हर बार उसे देखकर उसके दिल में अजीब सी गर्माहट फैल जाती। रात काफ़ी हो चुकी थी। कॉल ख़त्म हुई। कमरे में फिर शांति फैल गई। रियांश ने धीरे से कहा, अब सो जाओ। अनबी ने बिना बहस किए सिर हिला दिया।
वो जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन आज दोनों के बीच ऑकवर्डनेस नहीं थी, ना डर ना दूरी। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पता ही नहीं चला कब सोचते सोचते दोनों को नींद आ गई। उस रात के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, एक रिश्ता बनना शुरू हो चुका था। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति कि धीमी आवाज़ और दीवार की घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनवी धीरे धीरे नींद से जागी। उसकी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि उसकी नज़र सामने खड़े रियांश पर गई। वो पूरी तरह तैयार था, काली शर्ट, घड़ी, कमर पर होल्स्टर। उसके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो हमेशा किसी बड़े मिशन से पहले होती थी। उसके एक हाथ में फ़ोन था और वो ध्यान से किसी ऑफिशियल रिपोर्ट को देख रहा था। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। तभी शायद उसे महसूस हुआ कि अनवी जाग चुकी है। उसने फ़ोन से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की आवाज़ में बोला, उठ गई तुम? अनवी धीरे से उठकर बैठ गई। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर नींद की हल्की सी मासूमियत थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। रियांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पूछा, आज अच्छी सी नींद आई? अनवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। कुछ सेकंड तक कमरे में फिर शांति छा गई। फिर अनवी की नज़र उसके तैयार होने पर गई। उसने धीरे से पूछा, आप कहीं जा रही हैं? रियांश ने फिर फ़ोन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ। कहाँ? इस बार रियांश थोड़ा गंभीर हो गया। उसने स्क्रीन बंद की, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर का कॉल आया था। विक्रम सेठी की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। अनवी की आंखें हल्की फैल गईं। रियांश आगे बोला, आज मुझे और मेरी टीम को उसे पकड़ने की पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर पहले जो सुकून था, अब उसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। अनवी चुप हो गई। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। रियांश फिर फ़ोन में कुछ देखने लगा, लेकिन अनवी की नज़रें उसी पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आप वापस कब तक आएंगे? रियांश ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, अभी कंफर्म नहीं है। मीटिंग लंबी भी चल सकती है, हो सकता है रात हो जाए। बस इतना सुनना था। अनवी का दिल अजीब सा भारी हो गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसे इतना खालीपन क्यों महसूस होने लगा। कल तक वो इस इंसान से दूर भागती थी और आज सिर्फ उसके कुछ घंटों के लिए जाने से उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने नज़रें झुका लीं ताकि रियांश उसके चेहरे की उदासी ना देख पाए, लेकिन रियांश की नज़रें बहुत तेज़ थीं। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बदल गया है। उसने फ़ोन नीचे किया, फिर धीरे से पूछा, क्या हुआ? अनवी तुरंत संभल गई। कुछ नहीं। उसने ज़बरदस्ती हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। रियांश कुछ पल बस उसे देखता रहा, जैसे वो उसकी आंखों के पीछे छुपी बेचैनी पढ़ रहा हो। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की आवाज़ आई। उसने स्क्रीन देखी। सीनियर ऑफिसर के लगातार मैसेज आ रहे थे। उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए कहा जा रहा था। रियांश ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने फ़ोन पॉकेट में रखा और अनवी की तरफ देखा। मुझे निकलना होगा। अनवी ने बस धीरे से सिर हिला दिया। खाना टाइम से खा लेना और दवाई भी। उसकी आवाज़ अब पहले से काफ़ी नरम थी। अनवी ने फिर हल्के से कहा। रियांश दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर जाते जाते रुका। फिर रियांश ने हल्की आवाज़ में कहा, आराम से रहना। रियांश कमरे से बाहर चला गया और अनवी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। पता नहीं क्यों उसके जाते ही पूरा कमरा फिर से खाली खाली लगने लगा। फिर वो नीचे चला गया। फिर उसने केयर टेकर को बुलाया। केयर टेकर तुरंत उसके पास आया। रियांश ने उनसे कहा, काका उसका ध्यान रखिएगा और उसे खाना खिला दीजिएगा। काका मुस्कुराकर बोले, आप चिंता मत करिए साहब। रियांश ने हल्का सा सिर हिलाया और बाहर चला गया और फिर उसने अपनी कार निकाली। ड्राइव वे में रियांश अपनी कार के पास खड़ा था। तभी अचानक वो एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा, फिर वो कार में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद नीचे से उसकी कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। अनवी तुरंत उठकर खिड़की के पास चली गई। कुछ सेकंड बाद उसकी काली कार धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई और ऊपर खिड़की के पास खड़ी अनवी बस उसे जाते हुए देखती रह गई, जब तक वो कार उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। कुछ देर तक अनवी उसी खिड़की के पास खड़ी रही। उसकी नज़र अब भी बाहर गेट की तरफ थी, जहाँ कुछ देर पहले रियांश की कार गायब हुई थी। घर फिर से शांत हो चुका था। न उसकी आवाज़,
ना उसके कदमों की आहट, और पता नहीं क्यों उस शांति में भी अनबी को खालीपन महसूस हो रहा था। उसने धीरे से पर्दा छोड़ा, फिर बिना कुछ बोले वापस कमरे की तरफ चली गई। कमरे में कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जाकर बेड पर बैठ गई। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने चुपचाप अपने हाथों को देखा, फिर नजरें नीचे झुका लीं। उसके मन में बार बार सुबह की बातें घूम रही थीं। खाना टाइम से खा लेना, आराम से रहना, इतनी छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन पता नहीं क्यों उन बातों में उसे एक अपनापन महसूस हो रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर ये सब कब बदलने लगा। कुछ दिन पहले तक वो उसी इंसान से डरती थी, उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती थी, लेकिन अब उसके कुछ घंटों के लिए दूर जाने से ही उसका मन बेचैन हो रहा था। अनबी ने हल्की सांस ली, फिर धीरे से पीछे से दीवार से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक वो ऐसी चुप बैठी रही। कमरे की खामोशी उसके अंदर चल रही हलचल से बिल्कुल अलग थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली, फिर खुद को संभालते हुए उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद शावर से गिरते पानी की आवाज़ पूरे वॉशरूम में गूंजने लगी। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन अनबी का मन आज बहुत बेचैन था और आज रियांश के जाने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके दिमाग में रियांश की बातें घूम रही थीं। खाना खा लेना, आराम से रहना। अनबी ने तुरंत सिर झटक दिया, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। उसने हल्के रंग का सूट पहना हुआ था, गीले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। वो धीरे धीरे मिरर के सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वो बस खुद को देखती रही। उसका चेहरा पहले से काफ़ी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई बेचैनी थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने धीरे से अपने बाल पीछे किए, फिर खुद को ध्यान से देखते हुए सोचने लगी, क्या सच में सब बदल रहा है या सिर्फ वो बदल रही है। लेकिन अगले ही पल वो खुद ही कन्फ्यूज होकर नजरें झुका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर महसूस क्या कर रही है। बस इतना पता था, रियांश के आसपास रहने से अब उसे डर कम और सुकून ज़्यादा मिलने लगा था। कुछ देर मिरर के सामने खड़े रहने के बाद उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली गई। पूरा घर शांत था। धीरे धीरे वो नीचे हॉल में आ गई। सुबह की हल्की धूप अब पूरे हॉल में फैल चुकी थी, लेकिन उस बड़े से घर में अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। अनबी धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास आई, फिर बिना कुछ बोले एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। बार बार उसका ध्यान उसी बात पर जा रहा था, हो सकता है रात हो जाए। बस वही एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी केयरटेकर काका किचन से बाहर आए। उन्होंने अनबी को चुपचाप बैठे देखा तो हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा खाना खा लो। अनबी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। काका समझ गए कि उसका मन ठीक नहीं है, फिर भी वो प्यार से उसके सामने खाने की प्लेट रखकर बोले, थोड़ा सा खा लो बेटा, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। अनबी ने बस हल्के से सिर हिला दिया। फिर वो धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन उसका ध्यान खाने में बिल्कुल नहीं था। वो बस प्लेट में स्पून घुमाती रही, कभी एक दो बाइट खाती, फिर रुक जाती। कुछ देर बाद काका वापस किचन में चले गए और अनबी ने थोड़ी सी ब्रेड खाकर प्लेट वैसे ही छोड़ दी। उससे अब और नहीं खाया जा रहा था। उसने धीरे से पानी पिया, फिर उठकर हॉल में बड़े से सोफे पर जाकर बैठ गई। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। दीवार पर लगी घड़ी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अनबी चुपचाप सोफे पर बैठी सामने देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसी समय दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स के बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। टेबल पर पूरे शहर का नक्शा फैला हुआ था। कई सीनियर ऑफिसर मौजूद थे और बीच में खड़ा रियांश राठौर लगातार विक्रम सेठी की लोकेशन और उसके मूवमेंट्स की डिटेल समझा रहा था। उसकी आवाज़ गंभीर थी। अगर विक्रम सच में इस वेयर हाउस में छुपा है तो उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते पहले ब्लॉक करने होंगे। उसकी टीम ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। एक ऑफिसर बोला, सर, उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। रियांश ने तुरंत जवाब दिया, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। उसकी आंखों में वही शक्ति वापस आ चुकी थी, लेकिन मीटिंग के बीच भी पता नहीं क्यों उसका ध्यान बार बार कहीं भटक रहा था, जैसे उसका मन पूरी तरह वहाँ मौजूद ही ना हो। उधर दूसरी तरफ अनबी अभी भी उसी सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर नजरें झुका लेती। तभी केयरटेकर काका डाइनिंग टेबल की तरफ गए।
उन्होंने प्लेट देखी और तुरंत समझ गए कि अनवी ने ठीक से खाना नहीं खाया। वो धीरे धीरे उसके पास आए। बेटा, अनवी ने हल्के से उनकी तरफ देखा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अनवी ने तुरंत नजरें फेर लीं। मुझे भूख नहीं है अभी। काका उसके पास बैठ गए। थोड़ा तो खा लेती बेटा। सुबह से कुछ ठीक से नहीं खाया तुमने। अनवी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं काका, सच में भूख नहीं है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। काका कुछ पल उसे देखते रहे, फिर प्यार से बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन भूख लगे तो बता देना। अनवी ने बस हल्के से कहा। काका धीरे धीरे वापस चले गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह, फिर दोपहर होने लगी, लेकिन घर का माहौल अब भी वैसा ही शांत था। उधर हेडक्वार्टर्स में मीटिंग अभी भी चल रही थी। रियांश और उसकी टीम लगातार ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे। हर छोटी डिटेल्स डिस्कस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनवी अब भी उसी हॉल में थी। अब वो सोफे पर चुपचाप लेट गई थी। उसका मन अजीब तरह से भारी लग रहा था। न उसे टीवी देखने का मन हो रहा था, न किसी से बात करने का। दोपहर के कुछ देर बाद फिर केयर टेकर काका उसके पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा कुछ चाहिए? अनवी ने बिना उनकी तरफ देखे सिर हिला दिया। नहीं। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब तो कुछ खा लो। सुबह भी तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया। अनवी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूँगी। काका ने हल्की सांस ली, फिर बोले, अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे खाली पेट मत रहा करो। अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। काका धीरे धीरे वहाँ से चले गए और अनवी उसी सोफे पर चुपचाप लेटी रही, अपने अंदर की अजीब सी बेचैनी के साथ। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर कब ढलने लगी, अनवी को खुद महसूस भी नहीं हुआ। पूरा घर अब भी वैसा ही शांत था। बाहर आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। हल्की सुनहरी धूप अब खिड़कियों से होकर हॉल के फर्श पर फैल रही थी। लेकिन उस घर में बैठी अनवी के मन में कोई रोशनी नहीं थी। वो अब भी उसी सोफे पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। उसका मन बार बार एक ही बात सोच रहा था, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। कभी वो घड़ी की तरफ देखती, कभी मेन डोर की तरफ, फिर खुद ही नजरें झुका लेती। उसे खुद पर अजीब लग रहा था, वो आखिर इतनी बेचैन क्यों हो रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। बाहर आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। घर की लाइट्स चल गई थी, लेकिन रियांश अब भी नहीं आया था। अब अनवी की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसने कई बार उठकर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे हर छोटी आवाज़ पर उसे लगे कि शायद वो आ गया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिली। कुछ देर बाद सोफे पर लेटे लेटे उसकी आंखें भारी होने लगीं। पूरा दिन कुछ न खाने और लगातार सोचते रहने की वजह से उसका शरीर भी थक चुका था। धीरे धीरे उसकी पलकें बंद होने लगीं और कुछ ही पलों में वो वहीं सो गई। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। बाहर अंधेरा फैल चुका था। घर की हल्की पीली रोशनी पूरे हॉल में फैल रही थी। तभी केयर टेकर काका धीरे धीरे हॉल में आए। उन्होंने सोफे पर सोई हुई अनवी को देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। काका कुछ पल उसे देखते रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, बेचारी बच्ची। वह एक चादर लेकर आए और धीरे से अनवी पर डाल दी, फिर बिना उसे जगाए वापस चले गए। उधर दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में आखिरकार लंबी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल अब भी गंभीर था। टेबल पर फैली फाइल्स, मैप्स और ऑपरेशन डिटेल्स अभी भी वहीं पड़ी थी। सीनियर ऑफिसर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। विक्रम सेठी हर हाल में पकड़ में आना चाहिए। पूरा रूम गंभीर था। फिर सीनियर ऑफिसर ने रेयांश और उसकी टीम की तरफ देखा। तुम लोगों को कल शाम से ऑपरेशन पर काम शुरू करना होगा। बाकी डिटेल्स तुम्हें रात तक भेज दी जाएगी। सब ऑफिसर ने हल्का सा सिर हिलाया। सीनियर ऑफिसर फिर बोले, अब तुम लोग जा सकते हो। इतना सुनते ही धीरे धीरे सारे ऑफिसर अपनी फाइल्स उठाकर बाहर निकलने लगे। काफ़ी लंबा दिन था। सबके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा थका हुआ रियांश था। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से उसने अपनी आंखें बंद की और पता नहीं क्यों अचानक उसके दिमाग में अनवी का चेहरा आ गया। सुबह वाला उदास चेहरा, उसकी धीमी आवाज़, अब कब तक वापस आएंगे। रियांश ने तुरंत आंखें खोली, फिर बिना समय बर्बाद किए अपनी फाइल्स उठाई और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो अपनी कार में बैठ चुका था। उसने कार स्टार्ट की और अगले ही पल कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ने लगी। रात का शहर रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन रियांश का ध्यान सिर्फ एक जगह था, घर। पूरा रास्ता वो अनयूजुअली साइलेंट था। न म्यूजिक,
ना कोई कॉल, बस स्टीयरिंग पर उसकी मजबूत पकड़ और तेज चलती कार, जैसे वो जितनी जल्दी हो सके वापस पहुंचना चाहता हो। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार बंगलों के बाहर आकर रुकी। रियांश तुरंत नीचे उतरा। उसने जल्दी से डोरबेल दबाई। कुछ ही सेकंड में केयरटेकर काका ने दरवाज़ा खोल दिया। आ गए साहब। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रियांश तेज़ी से अंदर आ चुका था। उसकी नज़र सीधे हॉल की तरफ गई और अगले ही पल उसकी आंखें अनबी पर जाकर रुक गईं। वो अब भी उसी सोफे पर सो रही थी। हल्की चादर उसके ऊपर थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रियांश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और केयरटेकर काका भी उसके पीछे पीछे हॉल की तरफ आ गए। वो सोफे के पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक बस चुपचाप अनबी को देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे दिन ठीक से आराम भी नहीं कर पाई हो। रियांश की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पीछे खड़े केयरटेकर की तरफ देखा। इसे क्या हुआ? उसकी आवाज़ में साफ चिंता थी। ये यहाँ ऐसे क्यों सो रही है? काका ने धीरे से अनबी की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोले, पता नहीं साहब, अनबी बिटिया आज पूरे दिन हॉल में ही रहीं, यही सोफे पर चुपचाप बैठी रहीं। बहुत उदास लग रही थी। रियांश का चेहरा और गंभीर हो गया। उदास? उसने तुरंत पूछा। क्यों? काका ने हल्का सा सिर हिलाया। पता नहीं साहब, मैंने पूछा भी था, लेकिन कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप बैठी रही। रियांश की नज़र फिर अनबी पर गई। तभी रियांश ने अचानक पूछा, इसने खाना खाया था? काका ने तुरंत जवाब दिया, सुबह खाना दिया था साहब, लेकिन तब भी इन्होंने ठीक से नहीं खाया, थोड़ा सा खाकर प्लेट ऐसे ही छोड़ दी। रियांश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तो आपने फिर नहीं कहा इसे? उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। काका हल्का सा घबरा गए। कहा था साहब, 2-3 बार कहा था खाने के लिए, लेकिन हर बार यहीं बोली। काका ने धीरे से अनबी की तरफ देखा, फिर उसकी आवाज़ दोहराई, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूँगी। रियांश चुपचाप हो गया। काका आगे बोले, फिर मैं घर के बाकी काम करने लगा और जब वापस आया तो बिटिया ऐसे ही सो रही थी। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। रियांश की नज़रें अभी अनबी पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पूरे दिन इतनी परेशान क्यों रही, और सबसे बड़ी बात, उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे अनबी की ये हालत देखकर उसे खुद चैन नहीं मिल रहा था। उसने धीरे से गहरी सांस ली, फिर बिना नजरें हटाए पूछा, आज पूरे दिन ऐसी ही थी? जी साहब, काका ने धीरे से जवाब दिया। ना ठीक से कुछ खाया, ना किसी से बात की। रियांश की जौ हल्की टाइट हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। सुबह जाते वक्त उसने महसूस तो कर लिया था कि अनबी अपसेट है, लेकिन उसने इतना सीरियस नहीं सोचा था। तभी काका ने धीरे से पूछा, साहब, आपके लिए कुछ बना दूँ? रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, हाँ। लेकिन उसकी नज़र अब भी अनबी से हटी नहीं थी। काका धीरे धीरे वहाँ से चले गए और रियांश वहीं खड़ा चुपचाप सोई हुई अनबी को देखता रहा। रियांश कुछ देर तक वहीं खड़ा अनबी को देखता रहा। पूरा हॉल शांत था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे जाकर सोफे के पास बैठ गया। उसकी नज़रें अब भी अनबी के चेहरे पर टिकी थीं। सोते हुए भी इतनी शांत, इतनी मासूम लग रही थी कि एक पल के लिए रियांश बस उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर फैले हल्के बाल, थकान से बंद आँखें और मासूम सा चेहरा। उसे देखकर रियांश के अंदर अजीब सी नरमी उतरने लगी। फिर अचानक उसके दिमाग में वही बातें घूमी, आज ये इतनी परेशान क्यों थी? उसने हल्का सा माथा से कोड़ लिया। कुछ देर वो बस चुपचाप सोचता रहा। फिर उसके मन में ख्याल आया, शायद इसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। उसने धीमी सांस ली, फिर थोड़ा झुककर धीरे से बोला, अनबी। लेकिन अनबी नहीं उठी। वो वैसे ही गहरी नींद में सोई रही। रियांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर इस बार थोड़ा और पास आकर बोला, अनबी उठो। अनबी हल्का सा हिली, लेकिन आंखें नहीं खोली। फिर नींद में ही बहुत धीमी आवाज़ में बोली, वो अभी भी नहीं आए, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इतना कहकर वो करवट बदलकर फिर सोने लगी। उसकी बात सुनकर रियांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, अनबी उठो, मैं आ गया हूँ। अनबी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? रियांश हल्का सा हंसा, फिर बहुत नरम आवाज़ में बोला, अनबी आंखें खोलो, मैं सच में आ गया हूँ। उसने धीरे से उसका कंधा पकड़कर उसे उठाकर बैठाया। अनबी ने धीरे धीरे आंखें खोली और अगले ही पल उसकी नज़र सीधे रियांश पर जाकर रुक गई।
वो कुछ सेकंड बस उसे देखती ही रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वो सच में उसके सामने बैठा है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई और उसी के साथ नमी भी। उसके चेहरे पर ऐसी रात थी जैसे उसकी सारी बेचैनी एक पल में ख़त्म हो गई हो। रियांश उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या हुआ? अनबी ने तुरंत नजरें झुका लीं, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, आप कब आए? जब तुम गहरी नींद में सो रही थी तब, रियांश ने कहा। अनबी ने तुरंत मासूमियत से कहा, मुझे नींद आ गई थी तो मैं यहीं सो गई। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और मासूम थी कि रियांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने पूछा, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रही थी? कमरे में क्यों नहीं गई? अनबी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। रियांश ने तुरंत पूछा, क्यों? माँ की याद आ रही थी। अनबी ने हल्की सी नज़रें झुका लीं, फिर बहुत मासूम आवाज़ में बोली, वो तो मुझे हमेशा आती है। इतना कहकर वो चुप हो गई। रियांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अनबी तुरंत बोली, खाया तो था। रियांश ने आईब्रो उठाई, अब तुम झूठ बोल रही हो। काका ने मुझे सब बताया है। सुबह भी ठीक से नहीं खाया और दिन में भी नहीं। क्यों? अनबी ने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं लगी थी। रियांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, अब खाओगी? अनबी ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ। उसके एक बार ही कहने पर अनबी का खाने के लिए मान जाना और इतनी जल्दी मान जाना देखकर रियांश खुद कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया, जिस लड़की ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया वो अब उसकी एक बात पर तुरंत कैसे मान गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत अच्छा भी महसूस हुआ, क्योंकि अब अनबी उसकी बातें बिना जिद के मानने लगी थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा तुम ऊपर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। अनबी ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे उठकर ऊपर चली गई। रियांश सही खड़ा उसे जाती हुई देखता रहा। उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, सुबह उसके जाने की बात सुनकर वो इतनी परेशान क्यों हो गई थी। फिर पूरे दिन हॉल में बैठी रही, कुछ खाया भी नहीं और यहीं सो गई। वो यही सब सोच रहा था कि तभी केयर टेकर काका वहाँ आ गए। साहब, खाना तैयार है, टेबल पर लगा दूँ? रियांश जैसे सोच से बाहर आया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, नहीं अभी नहीं, आप जाइए। ठीक है साहब। काका वहाँ से चले गए और रियांश भी ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर कमरे में अनबी बेड पर बैठी थी, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं था। रियांश के वापस आने के बाद जैसे उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर आया था। फिर भी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे सोचने लगी, उनके जाने या जाने से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो इसी सोच में डूबी हुई थी। उधर रियांश कपड़े बदल कर नीचे किचन में गया। उसने खुद 2 प्लेट में खाना रखा, फिर दोनों प्लेट्स लेकर ऊपर कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा अनबी अभी भी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। रियांश धीरे से उसके पास आया, फिर पूछा, क्या हुआ? अनबी तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं। रियांश उसके पास बेड पर बैठ गया, फिर उसके हाथ में प्लेट देते हुए बोला, खाना खाओ। अनबी चुपचाप खाना खाने लगी। रियांश भी दूसरी प्लेट लेकर खाने लगा। फिर अचानक रियांश बोला, वैसे तुमने बताया नहीं, खाना क्यों नहीं खाया था? अनबी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, भूख नहीं लगी थी। रियांश तुरंत बोला, और अब भूख लग गई? अनबी ने हल्के से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, हाँ तभी तो खा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जो अनबी ने तुरंत देख ली। वो तुरंत बोली, आप हंस रहे हैं? रियांश तुरंत नॉर्मल बनते हुए बोला, नहीं तो मैं कहाँ हंस रहा हूँ, तुम खाना खाओ। अनबी तुरंत बोली, मैंने देखा था आप हंस रहे थे। रियांश इस बार चुप हो गया और अनबी फिर धीरे धीरे खाना खाने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने खाना ख़त्म किया, फिर पानी पीकर प्लेट साइड में रख दी। अब रियांश ने ध्यान से अनबी को देखा। उसका चेहरा पहले जैसा उदास नहीं लग रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, काका बोल रहे थे तुम पूरे दिन परेशान थी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? अनबी ने तुरंत सिर हिलाया, मेरी तबीयत ठीक है, तो फिर परेशान क्यों थी? अनबी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत मासूम आवाज़ में बोली, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रियांश ने पूछा, क्यों? अनबी ने धीरे से कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। रियांश तुरंत बोला, लेकिन काका और बाकी लोग तो घर पर थे। अनबी ने हल्की सी रुआसी आवाज़ में कहा, पर आप तो नहीं थे, बस इतना सुनना था। रियांश कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसके अंदर जैसे कुछ हल्का सा बदल गया और अनबी का उदास चेहरा देखकर उसके अंदर फिर वही बेचैनी लौट आई।
कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, बात करनी है? अनबी ने हल्का सा सिर उठाया। किससे? माँ से। इतना सुनते ही अनबी का चेहरा तुरंत चमक उठा। उसकी आंखों में पहली बार पूरी खुशी दिखाई दी। रियांस ने फ़ोन उठाया और वीडियो कॉल लगाकर उसके हाथ में दे दिया। कुछ देर तक अनबी अपनी माँ से बातें करती रही। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर रियांस बस चुपचाप उसे देखता रहा। कॉल ख़त्म होने के बाद भी दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रही। छोटी छोटी बातें, हल्की बहस और बीच बीच में मुस्कान। और रियांस धीरे धीरे ये नोटिस कर रहा था कि अब अनबी पहले जैसी परेशान नहीं थी। वो खुश लग रही थी, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर ये बदलाव क्यों आ रहा है। काफ़ी देर बाद रियांस ने घड़ी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। अनबी ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिला दिया। फिर वो धीरे धीरे बेड पर लेट गई और रियांस सोफे पर जाकर लेट गया। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई, लेकिन आज उस खामोशी में अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे दोनों की आंखें वारी होने लगीं और कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रियांस की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कुछ सेकंड तक वो वैसे ही लेटा रहा। फिर उसकी नज़र सीधे बेड की तरफ गई और अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आ गई, क्योंकि आज अनबी पहले ही जाग चुकी थी। वो बेड के सहारे बैठकर बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कल जैसी उदासी नहीं थी। उसकी आंखें शांत लग रही थीं। रियांस धीरे से उठकर बैठ गया, फिर हल्की आवाज़ में बोला, आज तुम पहले ही जाग गई? अनबी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आज जल्दी आँख खुल गई। रियांस कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, और आज तुम्हारा मूड भी ठीक लग रहा है। अनबी हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद। दोनों कुछ देर छोटी छोटी बातें करते रहे। कमरे का माहौल अब पहले जैसा ऑकवर्ड नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी थी। कुछ देर बाद रियांस नीचे चला गया और अनबी वॉशरूम में चली गई। करीब आधे घंटे बाद अनबी तैयार होकर नीचे आई। आज उसने हल्के ग्रीन रंग का सूट पहना हुआ था। गीले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। वो नीचे डाइनिंग टेबल के पास आई तो देखा रियांस पहले से वहाँ बैठा था। उसने जैसे ही अनबी को देखा, उसकी नज़र कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। फिर उसने तुरंत नज़रें हटाई। आओ, नाश्ता करो। अनबी चुपचाप उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। आज पहली बार दोनों ने बिना किसी झिझक के साथ नाश्ता किया। बीच बीच में हल्की बातें, हल्की मुस्कान, और फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगा। समय कब दोपहर में शाम में बदल गया, पता ही नहीं चला। शाम का हल्का अंधेरा कमरे में उतरने लगा था। तभी अचानक रियांस के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने फ़ोन उठाकर देखा। सीनियर ऑफिसर का मैसेज था, ऑपरेशन टुनाइट, टीम रेडी रहे, टारगेट विक्रम सिटी। मैसेज पढ़ते ही रियांस का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अनबी का कल वाला उदास चेहरा घूम गया। उसकी बेचैनी, उसकी आंखों की नमी, सब कुछ। रियांस कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से फ़ोन पॉकेट में रखा और कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर अनबी बेड पर बैठी थी। जैसे उसने रियांस को देखा, उसकी नज़र तुरंत उसके कपड़ों पर गई। वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका था। अनबी का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आप फिर कहीं जा रहे हैं? रियांस ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। फिर वो धीरे से बोला, आज विक्रम सेठी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पर जाना है। हो सकता है इस बार वो बचकर ना निकल पाए और फिर तुम बहुत जल्दी अपनी माँ से मिल सकोगी। लेकिन रियांस ने तुरंत नोटिस किया, माँ का नाम सुनकर भी आज अनबी के चेहरे पर खुशी नहीं आई, उल्टा उसकी आंखें और उदास हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी रुआसी आवाज़ में पूछा, आप अकेले जा रहे हैं? रियांस ने तुरंत कहा, नहीं, मैं और मेरी टीम साथ जा रहे हैं। लेकिन वो साफ देख पा रहा था कि अनबी बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में वही डर फिर लौट आया था। रियांस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और नीचे हॉल में आया। कुछ देर बाद वो बंगलों के मेन गेट तक पहुंच चुका था और बाहर चला गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उधर रियांस के जाने के बाद अनबी काफ़ी देर तक कमरे में ऐसे ही वहीं खड़ी रही और फिर कुछ देर बाद जाकर बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, फिर तुम बहुत जल्दी यहाँ से जा सकोगी, अपनी माँ से मिल सकोगी। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पता नहीं क्यों आज उसे अपनी माँ के पास जाने के नाम पर भी खुशी नहीं हो रही थी। उसका मन बस घबरा रहा था
और उसके दिमाग में बार बार रियांस का चेहरा आ रहा था। उधर दूसरी तरफ रियांस की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी टीम और सीनियर ऑफिसर के साथ विक्रम सेठी के अड्डे पर पहुंच चुका था। पूरा इलाका पुलिस से घिर चुका था। हर तरफ टेंशन फैली हुई थी। सब रेडी रहो, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। रियांस की आवाज़ सख्त थी। उधर बंगलों में केयर टेकर काका अनबी के कमरे में खाना रखने आए। बेटा, खाना खा लेना। अनबी ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। काका चले गए। कुछ देर बाद अनबी धीरे धीरे खाने लगी। आज उसने खाना पूरा खाया, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। खाना ख़त्म करके वो वापस बेड पर लेट गई और फिर वही बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। फिर तुम यहाँ से जा सकोगी, अपनी माँ से मिल सकोगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज ये बातें सुनकर उसे अच्छा क्यों नहीं लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और कुछ देर बाद वो सो गई। उधर दूसरी तरफ रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। विक्रम सेठी और उसके आदमी लगातार फायरिंग कर रहे थे। पुलिस भी जवाब दे रही थी। पूरा इलाका युद्ध जैसा लग रहा था। रियांस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक धड़ाम, एक गोली रियांस के हाथ में लगी। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कहानी में आगे क्या हुआ, क्या विक्रम सेठी पकड़ा जाएगा, और अगर विक्रम सेठी पकड़ा गया तो क्या अनबी अपनी माँ के पास जाएगी या वो मना कर देगी, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कहानी इसको ऐसा का लास्ट पार्ट ज़रूर सुने।